मेरे दोस्त मुझे आज भी कहते हैं कि तुम्हें वो गट्स नहीं है कि तुम जाके किसी से अपने दिल की बात कह सको। अब पता नहीं ये बात कितनी सही है या गलत, लेकिन बात उन दिनों की है जब हमने 9th क्लास पास करके 10th में इंटर ही किया था। तभी घर वाले और रिलेटिव्स और मेरे शुभचिंतक लोग हमेशा ये कहने लग गए कि अब तुम 10th में आ गए हो और इस बार तुम्हारा बोर्ड का एग्जामिनेशन है, तुम्हें मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए। हमने भी कुछ ऐसा ही डिसाइड करा कि इस बार सब कुछ छोड़ के सारा फोकस अपनी स्टडी पे दिया जाएगा। लेकिन दिन ज्यादा कुछ बीते नहीं थे, 3-4 दिन बीते ही थे कि हमारे स्कूल में एक लड़की का एडमिशन हुआ। और उसके बारे में बता दूं कि वो ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन हाँ किसी खूबसूरत से कम भी नहीं थी। सबकी निगाहें उसी की तरफ थी। जिन बच्चों ने आज से कुछ दिनों पहले ये कसम खाई थी कि अब सारा फोकस सिर्फ स्टडी पे दिया जाएगा, उन सबका फोकस आज कहीं बिगड़ सा गया था। और उन सब में एक बच्चा मैं भी था। उस कॉरिडोर में तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस 2 से 3 मिनट का होता है। जो बच्चा जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। प्रेयर तकरीबन 7 से 8 मिनट की होती है। 10th के सारे स्टूडेंट लेट हो गए क्योंकि सबकी निगाहें कहीं और थी। टीचर ने प्रेयर स्टार्ट किया। सब इस बात से लगे थे कि ये किस क्लास में है। कुछ बच्चे कह रहे थे शायद 10th में होगी, तो किसी ने कहा नहीं, 10th में एडमिशन नहीं होते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा श्योर थे, उन्होंने कहा ये 10th C की स्टूडेंट है। और इत्तेफाक से मैं 10th C में ही था। प्रेयर जैसे ही खत्म हुआ, हर बार हम बहुत लेट अपनी क्लास में जाते थे। जब फर्स्ट पीरियड हमारा 10 to 15 मिनट निकल चुका होता था, लेकिन उस दिन हमने क्लास स्टार्ट होने से 3 मिनट पहले ही जाके अपनी क्लास में बैठ गए। सारे बच्चे से एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तुम्हारा संडे कैसा गया, आज मंडे है, क्या क्या किया तुमने वीकेंड में। लेकिन मेरी निगाहें सिर्फ और सिर्फ उसे ही ढूंढ रही थी। और अचानक क्लास पूरी साइलेंट हो गया। मुझे लगा सर आ गए। और जब मैंने डोर की तरफ देखा तो उस टाइम कुछ अलग ही था। जो लड़का बहुत श्योरिटी से कह रहा था कि हाँ ये 10th C की है, उसकी बात बिल्कुल सही थी। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, लेकिन हाँ साथ में मैं बहुत डरता भी था इस बात से कि मैं दिखने में इतना स्मार्ट नहीं था। मेरी क्लास में बहुत से ऐसे लड़के थे जो मुझसे ज्यादा स्मार्ट थे। डर इस बात का नहीं था कि मैं इसे खो दूंगा, डर तो इस बात का था अगर वो ये लड़की नहीं है जिसके लिए मैं अपना दिल हार रहा हूँ, तो आने वाली मेरी लाइफ में उस लड़की के लिए मैं बेवफाई नहीं कर सकता। इस बात की सोच में था कि इज दैट इट और नॉट, तो अचानक लंच की घंटी सी बज गई। पहली बार ऐसा लगा कि लंच बहुत जल्दी हो गया है। पूरे लंच में उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं दिखी नहीं। ऐसे ही सिलसिलों का दौर कुछ दिन चलता रहा। तकरीबन 3 से 4 दिन में उसने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए। जहां मैं अपनी बात बताऊं, जितना मैं शाई था उतनी ही ज्यादा वो फ्रैंक थी। हम दोनों में कुछ खास सिमिलरिटी थी नहीं, सिवाय 1-2 चीज छोड़ के कि वो भी रेगुलर स्कूल आती थी और मैं भी उसके चक्कर में स्कूल रेगुलर जाया करता था। जहाँ पे मेरी मॉम मुझे हर बार पहले कहती थी आज तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे, वहां पे अब उनकी एक कंप्लेन बंद सी हो गई और उन्हें लगा कि मैं 10th पे फोकस करने लग गया हूँ। और कहीं ना कहीं मैं फोकस कर भी रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत मैं सोचता था कि अगर बात कुछ बन सकती है तो बुरा क्या है। दिन बीतने लगे, हाफ ईयरलीज आ गया। धीरे धीरे बहुत से दोस्तों ने मुझे चढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। कई बार ये बात उसको भी पता चल गई, लेकिन वो हर बार कुछ ऐसा इग्नोर करती थी जैसा उसको कुछ पता ही ना हो। और यही उसकी बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी। इतना कुछ ना होने के बाद भी मेरा मन सिर्फ 1% इस बात पे रुक जाता था कि जब क्लास में मेरी किसी बात पे तारीफ होती थी। और तारीफ की बात मैं बतला दूं कि बाकी सब्जेक्ट में मैं अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं बाकी से थोड़ा सा अच्छा था। और तकरीबन वीक में 1 से 2 बार सर मुझे कॉम्प्लीमेंट दे ही देते थे। और उसी का इसी टाइम मुस्कुराना मेरी तरफ देख के मुझे लगता था कि कुछ तो है। जब वो स्कूल नहीं आती थी तो ऐसा लगता था जैसे ये पीरियड इतना बड़ा क्यों हो गया, आज लंच अपने टाइम पे क्यों नहीं हो रहा है, छुट्टी की घंटी खराब सी तो नहीं हो गई। बस थैंक्स टू वैन वाला जिससे मैंने दोस्ती कर रखी थी और मैं पूछ लेता था। दिन ऐसे ही निकलते रहे। कई बार सोचा कि अपने दिल की बात कह देता हूँ, दोस्ती ही सही, कुछ बात तो बढ़ेगी। बट कई बार कोशिश की, उसे भी लगा कि मैं उसे कुछ कहने वाला हूँ, लेकिन अचानक क्यों मैं कुछ बोल नहीं पाता था। और वो हर बार उस सिचुएशन को इग्नोर करके चली जाती थी। लेकिन थैंक्स टू टीचर का कॉम्प्लीमेंट कि उसकी वजह से कई बार उसने मेरा नोट्स लिया और इस वजह से मैं अपना होमवर्क टाइम से पहले ही कंप्लीट करने लग गया। बट अनफॉर्चुनेटली मैथ्स के अलावा आज तक उसने मेरा कोई और नोट्स लिया ही नहीं। बोर्ड की डेट शीट आ गई, सब बच्चे सीरियस हो गए, उसमें मैं भी था। मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छे मार्क्स लाके सामने वाले को इम्प्रेस किया जाए और फिर अपने दिल की बात कही जाए। मैंने ऐसा ही किया, पूरी जी जान लगा दी, सेल्फ स्टडी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फाइनली एग्जाम आ गया। एग्जाम से कुछ दिनों पहले हमारा स्कूल ऑफ हो चुका था और मैं हर बार सोचता था कि वो इस टाइम क्या कर रही होगी। और दैट टाइम ना तो कोई फोन था ना कोई मैसेजेस। और इसी सोच और पढ़ाई में फाइनली हमारा पहला एग्जामिनेशन आ गया। अनफॉर्चुनेटली वो मेरा ही फेवरेट सब्जेक्ट था, मैथ्स। और उस दिन मैं बहुत खुश था। जब मैं सेंटर पे गया तो उस दिन उसने फर्स्ट टाइम मुझसे पूछा हाउस योर प्रिपरेशन। ओह माय गॉड, उसका ये कहना मुझे ऐसा लगा कि उसने ये वर्ड कुछ 3 से 4 बार कहे हो मुझसे। और मैं चुप सा रहा। उसे लगा कि शायद मेरी प्रिपरेशन उतनी नहीं है या फिर मैं नर्वस हो रहा हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जस्ट सिंपली से दैट ऑल द बेस्ट। और मुझे लगा कि शायद अब तो मैं पूरा 100 में से 100 लेके आऊंगा।
and go to the classroom and take it to question paper. And after that, जब मैं उसके बाहर निकला तो I so feel good. मुझे लगा कि शायद ये उसी का लकी जाम है जिसकी वजह से आज मैं पूरे पेपर 100 में से 100 करके आया। जब मैं बाहर निकला तो मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शायद वो उससे पहले ही जा चुकी थी। एग्जामिनेशन का वो 5 डे, मुझे लगा हम 11th में मिलेंगे तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है। मैंने बहुत सारी बातें उसके लिए सोच रखी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। 5 डे एग्जामिनेशन, पहला दिन निकला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ऐसे ही करते करते कुछ दिनों बाद हमारा रिजल्ट आ गया और फाइनली मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। घर वालों का प्रेशर कि तुम्हें आर्ट्स और कॉमर्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू गो फॉर द साइंस। मेरा कोई खास इंटरेस्ट था नहीं साइंस में, लेकिन मैंने कहा चलो ले लेते हैं। इससे दोस्तों और शायद उसकी नजरों में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। कुछ दिनों बाद जब स्कूल पहुंचा तो सारे बच्चे अपने अपने स्ट्रीम लेके अलग अलग हो चुके थे। जहां हम एक ही क्लास में पढ़ते थे अब सब अलग अलग दिखने लग गए और अचानक उस भीड़ में वो एक चेहरा मिसिंग था। ढूंढने से पता चला कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए और इस वजह से उसने आर्ट्स ले ली है। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि शायद मैं उसकी कुछ हेल्प कर देता। उसके बाद कई बार मैंने उसका स्कूल ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं चला। कहाँ तो मैं सोचने लग गया था कि वो यही लड़की जिंदगी भर मेरे साथ होगी, लेकिन ये रिश्ता इतना कमजोर भी हो सकता है और ये वक्त के थपेड़ों के साथ बिखर भी सकता है। मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। उस बीच कई दोस्तों ने मदद करने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन लगा कि ये समय, ये वक्त, ये ऊपर वाला इस टाइम मेरे साथ नहीं है। कुछ दिन बीते, मेरा कंसंट्रेशन अपनी स्टडी के ऊपर जाने लग गया। धीरे धीरे मैं उसे भूलता चला गया, लेकिन अचानक एक दिन वो मुझे कोचिंग सेंटर में मिली एंड थैंक्स टू माय मॉम कि जिनकी फ्रेंड का हस्बैंड हमें ट्यूशन पढ़ाता था। मॉम ने काफी फोर्स किया था कि वहाँ पे जाओ, बट मेरा मन नहीं था। लेकिन जब मैंने उसे वहाँ पे देखा और उसने मुझे देखा तो हम दोनों ने अपने चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट लाई। और अचानक उस दिन मैंने कुछ बोला। मैंने कहा हे यू, तुम वही हो ना जो तुम हमारी क्लास में थी। और उसने ज्यादा टाइम नहा लेते हुए अपने अंदाज में कहा हाँ मैं वही हूँ और तुम वही हो ना जो क्लास में मैथ्स में सबसे टॉप आते थे। तुम्हारे मार्क्स कितने आए? मैंने कुछ शाई अंदाज में कहा कि हाँ कुछ 98 के करीब थे। और उसने सिंपली कहा वाओ, इतने में तो हम भी 2 लोग पास हो जाते। और ऐसी कुछ बातों का हंसी का दौर चलता रहा और मैंने कहा कि ये वो वक्त है जो मुझे कह देना चाहिए। शायद फिर कल मिले ना मिले, बहुत कुछ सोचा और सोचने के बाद मैंने कहा यस मैं कह देता, लेकिन फिर डर गया कि शायद अगर उसने ना कह दिया तो फिर मेरा मन यहाँ भी नहीं लगेगा। बट फिर भी हर बार की तरह इस बार भी डरा कि कुछ नहीं कह पाया तो बात बनेगी कैसे। और फिर लास्ट में मैंने कहा हे कैन बी मेक इट अ फ्रेंड। और उसने ज्यादा टाइम ना लेते हुए सिंपली कहा हाँ क्यों नहीं। मुझे लगा कि इस समय, ये वक्त, ये पल सब मेरे लिए ही था। शायद ऊपर वाले की मर्जी थी कि मैं इस टाइम जो कहूंगा शायद वो हाँ में ही होगा। मैंने अपनी बात क्यों नहीं कही। सोचा कि दोबारा से कह दी जाए, लेकिन फिर डरा कि शायद ये पल, ये वक्त, ये ऊपर वाला इस टाइम मेरे साथ ना हो तो शायद ये फ्रेंडशिप भी मेरी कंटिन्यू नहीं हो पाई। और हमने इस फ्रेंडशिप को ही कंटिन्यू करा। एंड टू बी अ कंटिन्यू, दिस इज अ एवरी स्टूडेंट लाइफ लव स्टोरी। क्या है ये आपकी लव स्टोरी? कमेंट में मुझे बताइए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।